हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने 12 चीज़ें बताई थी थोड़े दिन पहले कि ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए या कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो आज ये कि उसके मैंने बोला था कि हाँ उसके बारे में और आप सुनना चाहते हो तो मेरे को बता दो। तो मैसेज आए थे कि हाँ उसके लिए आप दोबारा एक बार और 12 थिंग्स बता सकते हैं। तो प्लीज़ बताओ यहाँ कुछ ऐसा। तो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोटिवेशन। ये वो चीज़ है कि मतलब मेरे को रोज कोई मेरे घर वाले या मेरे कोच या मेरे फ्रेंड या कोई सीनियर कोई अदर एथलीट अदर इवेंट का मेरे को रोज बोले कि यार देख तुझे ये करना है, आने वाला कंपटीशन ये है और तुझे ये करना है। या मेरे कोच बोले कि तेरे को ये अचीव करना है, तेरा इसके बिना गुजारा नहीं है। या पेरेंट्स बोले इस चीज़ के लिए उठ, तेरे को उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है। मतलब आपको कोई कर रहा है। जब आपको कोई कर रहा होता है ना तब आप सक्सेस रेट कम है फिर आपकी। मतलब आपके उसमें फिर सिर्फ उनका रोल ज़्यादा है, आपका रोल कम है। क्योंकि आप खुद दिल से या हिम्मत से नहीं काम ले रहे हो, वो ज़्यादा दिल से और हिम्मत से आपको बढ़ावा दे रहे हैं। देन आप वो चीज़ के प्रति चलते हो, उठते हो, मेहनत करते हो। तो कोशिश करो यार कि अपने खुद से ही बनो, अपनी रखो कि मोटिवेट आपको कोई ना करे, आप खुद ही रहो मोटिवेट। ठीक है। तो किसी के भरोसे मत बैठे रहो कि वो मेरे को जगाएगा। जहाँ उसने मान लो उसने नहीं, उसने जगाना बंद कर दिया, अब तो हो गया काम। उसने ये चीज़ बोलनी बंद कर दी, आपका तो टारगेट डेड। तो वो चीज़ मत करो। ओके। नेक्स्ट है इनर डिसाइड टू सक्सीड। राइट। कि आपको एक जीतने की जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि यार मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी है। बस मेरा मतलब होता है ना, एक शौक होता है, एक ज़रूरत होती है। तो मैं ज़्यादा अगर नंबर दूं तो मैं ज़रूरत को ज़्यादा नंबर दूंगा, शौक को नंबर नहीं दूंगा। शौक आप आज आपको इस चीज़ का शौक है, कल को शौक बदल भी सकता है। आज मेरे को किसी अलग गाड़ी का शौक है, कल को मैं बोलूँ नहीं, किसी ने मेरे को बताया इसकी सर्विस बहुत महंगी है, इसके पार्ट्स बहुत ये हैं, मतलब बेकार है, इसका सामने जो इंटीरियर है वो बेकार है। तो मेरा शौक बदल जाएगा, मैं गाड़ी चेंज करने की सोचूंगा। राइट। ऐसे आपके शौक नहीं होने चाहिए कि नेक्स्ट जीतने की जिद होगी आपके शौक से ज़्यादा। आपको अगर ज़रूरत होगी तो मेरा ख्याल फिर बहुत ज़्यादा आप मेहनत करोगे, क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत हमेशा ही बड़ी होती है शौक से। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत वाला फेस लेके चला करो ग्राउंड में कि यार ये यहाँ मेडल नहीं आया ना तो गड़बड़ है। और पॉजिटिव इतने रहो कि यहाँ लेना है, इसके लिए आज मेरे को इतनी मेहनत करनी है, अचीव करना है। तो ये चीज़ होती है कि आपको जिद होनी चाहिए आपके अंदर। एक विल पावर भी बोल लेते हैं उसको, मतलब स्ट्रांग है बंदा ये, तो वो चीज़ें बोली जाती हैं। नेक्स्ट है नेचुरल गोल सेट। कि आपके लिए अगले कंपटीशन क्या है, जहाँ उनके तैयारी उनके लिए कैसे करनी है, आपको नेक्स्ट कंपटीशन के लिए तैयारी कैसे करनी है, आपके दिमाग में होने चाहिए हैं कौन कौन से नेक्स्ट कंपटीशन आपके। या जैसे सपोज कर लो कि मेरे पहले जोनल कंपटीशन खेलने हैं, देन डिस्ट्रिक्ट है, देन स्टेट है, देन नेशनल है, नेशनल के बाद इंटरनेशनल है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, मेरे पास होना चाहिए, इनका टारगेट होना चाहिए। अब मैं कोई बच्चा पढ़ रहा है +2 के अंदर और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर मैं ओलंपिक कैसे खेलूं, तो मेरा आंसर क्या हो उसके लिए? पहले जब अपने आपको स्टेट में देख कौन से नंबर पे है, ओलंपिक तो बहुत दूर है। तो आप डायरेक्ट बड़ा ही टारगेट सोच के चल पड़ोगे तो नीचे वालों के लिए आपको पता ही ना हो तो वो चीज़ भी गलत है। तो मैं ये कहने का मतलब है आपको अपकमिंग कंपटीशन जो नेक्स्ट कंपटीशन है उनके लिए प्रिपेयर होना है और स्टेप बाय स्टेप होना है। नॉट कि सबसे बड़े वाला को सोच लेना है, तो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आपको नीचे वालों का फेस नहीं करते उनको आप। तो वो चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन जैसे खुद उठना सुबह, आपके कोच आपको नहीं बोल रहे, पहले था कि कोच आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, आपको
आपके पेरेंट्स मोटिवेट करें तेरे को ये हासिल करना है, आपके फ्रेंड आपको बोले, सीनियर आपको बोले यार ये मेडल लेना है। अब दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर क्या आ जाता है, आप सुबह प्रैक्टिस करने के लिए उठे हो, सेल्फ उठे हो, हाँ अलार्म चलेगा अलार्म में आप उठते हो, अलार्म बजा देन आप उठ गए अपने आप। फिर आप ग्राउंड में से प्रैक्टिस करी, सब बढ़िया, जो भी आपने फ्लेक्सिबिलिटी सब चीज़ को टाइमिंग दी, देन आप घर आते हो और आते ही ब्रेकफास्ट के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। वो सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाता है कि अगर कोई नहीं है घर में तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आपको खुद से बनाने की वो होनी चाहिए, आना चाहिए आपको, या एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे इसमें आ जाता है अब खुद उठना, सुबह और शाम को उठना, 2 टाइम ग्राउंड के लिए उठना, ये आपको खुद से उठना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये डिसिप्लिन में आता है। डाइट है, थर्ड है ट्रेनिंग टाइम। सपोज कोच ने टाइम दिया है 9 बजे मॉर्निंग और आप पहुंच रहे हो 10:30, डिसिप्लिन से नहीं है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है होना। तो इसके अंदर ये भी चाहिए कि रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, ठीक है, बट वो चीज़ नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम बात किसी और मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, इसके अंदर ये आ जाता है कि कोई बात नहीं, सम टाइम आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाना या कोई बड़ी इंजरी आ जाना या कंपटीशन स्किप हो जाना। जैसे कोविड के टाइम पे सारे कंपटीशन डेड हो गए, जिनकी एज अंडर 20 थी उनकी एज भी निकल गई, तो उनके लिए क्या चांसेस मिस हो गए, वर्ल्ड जूनियर मिस हो गई। वर्ल्ड जूनियर जैसा कंपटीशन जिसके लिए वो 100% प्रिपेयर थे और उनमें जाके वो खेल नहीं पाए, तो उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉस्ट भी हो गया। अब सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, कभी किसी खिलाड़ी की एज 20 साल है, होने वाली है, अंडर 19 है, वो 20 साल को बचे हैं 6 महीने, और 6 महीने कोविड की वजह से कंपटीशन ही ऑफ हो गए, तो उसकी एज तो निकल गई। जब उसकी वो एज निकल गई, उसके टाइटल भी निकल गए साथ में, उसकी अपॉर्चुनिटी जो बहुत अच्छी मिलने वाली थी वो भी निकल गई। कोई बात नहीं निकल गई, तो मैं ये बोल रहा हूँ ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि आप उम्मीद रखो, कोई बात नहीं, आपके कंपटीशन पोस्टपोन हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके इंजरी आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, सर्जरीज हो जाती हैं कोई दिक्कत नहीं। यार ये सारी चीज़ें भी होती हैं, किसी सर्जरी को ज़्यादा मैक्सिमम टाइम, मेरा ख्याल है कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगता, मैं मैक्सिमम 6 महीने बोल रहा हूँ, 6 महीने रेस्ट बोलते हैं डॉक्टर। रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको सपोज किसी की एल्बो की सर्जरी हुई है, या किसी की शोल्डर की हुई है, या किसी की बैक की हुई है, नी की, किसी भी चीज़ की हुई है, तो सर्जरी के बाद डॉक्टर बोल देते हैं आपको 4 महीने की रेस्ट। 4 महीने की रेस्ट में वो सिर्फ आपको उसकी मूवमेंट करना छोड़ना होता है, देन अदरवाइज आप जॉगिंग, वॉकिंग, इफ यू कैपेबल फॉर रनिंग, अगर आपके लोअर में हुई है तो आपको अपर पोर्शन को वो प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते। तो कुछ दिन तो आपको रेस्ट लेनी होती है, देन आपको आइसिंग स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड, फिर आपकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर आप स्ट्रेंथ वर्क पे आ जाते हो और फिर आपकी इंजरी रिकवर हो जाती है। अगर वही चीज़ सोचो यार अब तो मेरी इंजरी हो गई, अब तो सर्जरी हो गई, अब मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो ये गलत है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक बनो थोड़ा सा, मतलब जुर्त रखो अपने अंदर और पेशेंस भी रखो कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, नो प्रॉब्लम, आप अगले में करेंगे, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसके अंदर जैसे मैं हूँ जेवलिन थ्रोअर हूँ, जहाँ आप कोई भी इवेंट के हैं, जेवलिन थ्रोअर की बात नहीं है यहाँ पर, एक पूरे एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी गेम का हो, ठीक है, तो देन मेरे ही इवेंट का कोई दूसरा बंदा मेरे सामने, मेरे से वो अच्छा हो, मेरे से वो अच्छा हो, या आपसे सीनियर हो या जूनियर हो, डजंट मैटर, बट आपसे अच्छा हो, या आपका कॉम्पिटिटर पूरे एक लेवल के हो, आप सपोज वो भी 70 मीटर, आप भी 70 मीटर, या वो भी 100 मीटर सेम टाइमिंग, आपकी भी सेम टाइमिंग, अगर जंपर हो सेम जंप उसका, सेम जंप आपका, तो उसके चोट लगती है तो यार आपको खुश नहीं होना चाहिए, उसके इंजरी आती है तो खुश नहीं होना चाहिए, उसके कुछ भी होता है तो आपको खुशी नहीं मनानी वहां पर,
बिल्कुल नहीं, ये वो चीज़ है ही नहीं कि रिस्पेक्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। आप सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी आपने कि खड्डा आप किसी और के लिए खोदते हो, गिरते आप अपने लिए भी एक खोद रहे होते हो सकता है आपको भगवान उसी में खुद आपको फेंके, वो उसको ना फेंके, या आप अपने लिए खोद रहे हो खुद से गिर जाओ। तो कोशिश करो यार, बड़े अपने छोटे सीनियर जूनियर जो आपके कॉम्पिटिटर भी हैं, सबको किसी का बुरा मत सोचना और रिस्पेक्ट सबकी करो। अगर किसी के चोट लगती है तो ब्रदरहुडनेस इतनी चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप जिसको बोला जाता है इतनी चाहिए कि सबसे पहले हाथ आपका हो उसकी तरफ कि हाँ चलो, आप उसको केयर हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा सकते हो। उसी टाइम आप किसी का हैमस्ट्रिंग खिंचता है तो उसके लिए आइसिंग वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप अच्छे एथलीट बनोगे। आपने देखा होगा कोई कुछ बहुत अच्छे एथलीट हैं बट वो अच्छे इंसान नहीं बन पाते। तो अच्छे एथलीट से पहले आपको अच्छे इंसान भी बनना है। जो अच्छा इंसान नहीं बनता उसकी रिस्पेक्ट उतनी है। फिर सारे बोलते हैं यार खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया पर इंसान बढ़िया नहीं है। खिलाड़ी बहुत अच्छा है, इंसान बढ़िया नहीं है। कोई बड़े रैंक पे ओहदे पे कोई आईएएस ऑफिसर हो या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, यार इसने पढ़ाई बहुत करी है, इसने तो रैंक फर्स्ट लिया था, पर आदमी अच्छा नहीं है, इस चीज़ का कोई फायदा नहीं। वो आपके रैंक रूम से बहुत ऊपर चीज़ जो बोल रहे हैं वो बहुत ऊपर वाली चीज़ है, उसको फील करना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले, वो आपके दुश्मन के लिए भी हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स के लिए भी, कॉम्पिटिटर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए हो सकती है। तो यार कोशिश करो कि ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हमें सोचना ही नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा हो गया इसके लग गया मेरा मेडल आ जाएगा। नो, ये गलत थिंग है। आपका मेडल तो आ जाएगा, जो आपको कंपटीशन वो दे सकता था वो आपको अब कंपटीशन नहीं मिलना। मान लो 70 मीटर बढ़ के मेरे सामने कुछ लग जाती है और मैं भी 70 करता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, तो मैं आगे जाके 68 पे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। अगर वो कंपटीशन के अंदर रहता, हो सकता है मैं 75 अचीव कर लेता। तो किसी की खुशी नहीं मनानी, हेल्पफुल रहो, सपोर्ट करो ऐसे भी किसी को। नेक्स्ट है नेचुरल लीडर। नेचुरल लीडर वो चीज होती है कि एक तरह की जैसे बोल लो ना लीडरशिप, वो चीज है। आपको फॉलोअर नहीं बनना, फॉलोअर बिल्कुल नहीं बनना। पहले तू कर ले फिर मैं करता हूँ। शाय भी होता है, एक शर्म भी होती है, मेरे को करना नहीं आता। कोई बात नहीं, करना नहीं आता, आप ट्राई करो। जब आप नई चीज ट्राई नहीं करते हो तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते हो। आपको ट्राई करना पड़ेगा। कुछ बंदों की अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती और वो एग्जाम देने भी चले जाते हैं तो वो उनके मजाक के पात्र भी बनते हैं। देखा होगा ना, 800-400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसके ऊपर कुछ एथलीट तो बहुत पहले पहुंच जाते हैं, टाइमिंग के हिसाब से 45 सेकंड में पहुंचते हैं, या 46, 7, 8, 9 या 60 सेकंड में पहुंचते हैं। पर कुछ होते हैं जो 1 मिनट में भी आ रहे होते हैं पीछे पीछे, वो उस टाइम तो मजाक का पात्र बन जाते हैं। बट ये बात याद रखना कि एक दिन वो लीड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम शर्माते नहीं, डरते नहीं, नर्वस नहीं होते, शर्म फील नहीं करते। आपको भी ये चीज करनी है कि थोड़ा लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। आप थोड़ा डरो मत किसी भी चीज से कि यार नहीं, मान लो किसी का स्नैच का सेट है, तू कर ले पहले, मैं बाद में करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोच ने कोई और चीज बोल दी, तू पहले कर, मैंने कभी किया नहीं, तू पहले कर, किया नहीं है, दैट्स ओके। आप देखो कोई कर रहा है, आप को पता तो होगा, आप ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना, चोट नहीं खानी, बट शर्मीले से बन के भी काम नहीं चलता। थोड़ा बोल्ड बनना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है, देन आप कामयाब हो जाते हैं। जो बच्चे बचपन में बहुत शर्माते हैं ना, वो थोड़ा कम चमकते हैं। जो शुरू से ही एक्टिव, शैतान, और देखा होगा घरों में रिश्तेदार आते हैं तो उनके रिश्तेदार बाहर भी नहीं गए होते, वो इतने में सारा चट कर जाते हैं उनका खाने पीने वाला सामान। तो वही लड़के बच्चे आगे चल के अच्छे बनते हैं। जो शरीफ रहते हैं ना, मैं नहीं खाना, वो करना, ये करना, वो बीमार रहते हैं मोस्टली। एक तो हेल्दी नहीं रहेंगे, बीमार भी रहेंगे, फिर उनके पेरेंट्स भी बोलते मिलेंगे ये तो कुछ खाता ही नहीं। तो वो चीज़ है, नेचुरल लीडर बनो, थोड़ा एक्टिव दिखाया करो सबको। ओके, नेक्स्ट है कि विलिंगनेस टू टेक क्रिटिज्म। इसके मतलब है कि अपने कोच को या सबको उनकी समझना, उनकी बात को अंडरस्टैंड करना, या क्या है,
एक एक मिनट स्टॉप करना इसको। हाँ, तो सॉरी, ट्रेन की आवाज़ थी पीछे, इसलिए बोल दिया था कि कैमरे को रोकने के लिए। तो विलिंगनेस टू टेक क्रिटिसिज्म का मतलब मैंने जैसे कोच को समझना, जहाँ कोई आपका सीनियर है, वो आपको, आप थ्रोअर हो या आप स्प्रिंटर, कुछ भी इवेंट है आपका, उसने बहुत अच्छा कर रखा हो, मतलब आपसे सीनियर है, चलो अच्छा नहीं भी कर रखा हो, मान लेते हैं अच्छा नहीं भी कर रखा हो, जहाँ आपसे थोड़ा कम कर रखा हो, ये भी मानता हूँ, वो आपको बताए बाकी सब ठीक है यार, ये चीज में मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, और आपकी ईगो उस टाइम उस लेवल पे पहुंची हो, बोले है ये बताएगा मेरे को, अब इसकी सुनूंगा क्या मैं? अपने आप को दिखाना मैं तेरे से ज्यादा ऊपर मारी और मैं एक्सपर्ट हूं, ये बिल्कुल रॉन्ग थिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें कि हम मैक्सिमम इंडिया के अंदर बता देता हूँ, जो कोच हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं रही होगी, तो इसका ये मैटर नहीं कर सकते हो आपके, उनके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नहीं रही होगी, उनके स्टूडेंट ही सबसे अच्छे रहे होंगे। उसेन बोल्ट के कोच खुद इतने अच्छे एथलीट नहीं है, बट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 100 मीटर के अंदर भी हैं, वो 200 के अंदर भी हैं। ऐसी मतलब मैं काफ़ी चीज़ें इंडिया के अंदर ही बता सकता हूँ आपको, कि जिन कोचों ने थ्रो कम मारी भी होगी, थ्रो की बात कर रहा हूँ, थ्रो कम होगी, उनके स्टूडेंट्स की थ्रो अच्छी है, बहुत अच्छी। तो ये बिल्कुल नहीं बोलना। तो ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अम, वो जो कोच है आपका, जो सीनियर आपको ये चीज़ें बताने आए हैं कि समझाने आए, कोई चीज़ आपको बोली है, आप उसको बोलो कि नहीं मेरे को बहुत पता है, मैं, तू क्या है, तेरे को कुछ नहीं पता, ये मेरे को क्या बताएगा, वो चीज़ है, इस टाइप की कोई चीज़ है, तो यार हो सकता है उस बंदे के अंदर वो कुछ कमी रह गई थी, या वो डेवलप नहीं कर पाए उस चीज़ को, बट ऐसा नहीं होता, कई कुछ बंदे घोड़े पे चढ़े नहीं होते, सवारी नहीं करी होती, बट वो घोड़ों को चढ़ने वालों को देखते हैं, उन्होंने देखा होता है कि घोड़े पे चढ़ा कैसे जाता है। डजेंट मैटर कि आपने वो चीज़ अचीव नहीं करी, पर कुछ बंदे अचीव नहीं भी करते, वो थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं, बट बहुत पास जाते हैं, वो आपको तब वो चीज़ बता रहे होते हैं, और हम ईगो उस टाइम, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं उस टाइम ईगो करूंगा तो मैं बहुत गलत आदमी हूं। तो मैं उस टाइम सबसे ज़्यादा गलत इंसान अपने आप को मानूंगा कि मैं उनकी सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने पे अड़ा हूं ना, आई एम राइट, आई एम राइट, बिल्कुल नहीं। मैंने, मेरी ज़िंदगी का एक रूल था, शायद मैं तभी, आप लोगों से बात भी कभी हो जाती है मेरी, या मैसेज पे रिप्लाई करना या कुछ भी मान लो, कि मैं हमेशा अपने जूनियर्स हो, सीनियर हो, बड़े हो, छोटे हो, जो जिसने जेवलिन नहीं भी करी ना, उनके पास भी कभी मेरा नंबर है, बहुतों के पास नंबर है मेरा, जो मेरे को बोले थे, जिन्होंने कि हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, हमने 50 मीटर मार के घर की प्रॉब्लम्स की वजह से जेवलिन छोड़ दी, बट मेरे लिए वो सीनियर है मेरा, मेरे लिए अच्छा इंसान है, तो मैं उनसे खुद बात करता हूँ, और आप लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ कि हाँ, एक चीज़ और नेक्स्ट है, कुछ लोग या हम लोग, कुछ लोग, तो इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि आंख बंद करके अपने कोच के ऊपर शक करना, सीनियर के ऊपर शक कर लेना, मुंह खोल के बोल देना उनके आगे कि गूगल के ऊपर तो ये लिखा है, यूट्यूब के ऊपर तो ये लिखा है। यार गूगल यूट्यूब की क्या बात कर रहे हो? गूगल यूट्यूब नेविगेशन चला के जाओ, किसी घर की लोकेशन भरो दूर की, ये आपको उस गली में डाल देगा जिस गली में आप निकल ही ना पाओ। मेरे साथ हुआ है 2 बार हुआ है मेरे साथ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरे को इनके ऊपर यकीन ही नहीं करना चाहिए। हो सकता था कोई बुजुर्ग से किसी से पूछते कि ये वाला रास्ता कहाँ, हमें जहाँ जाना है, ये रास्ता किधर से जाएगा, वो आपको एग्जैक्ट सही रास्ता बता देता। क्या फर्क पड़ता है उसके पास कार है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है कि वो बुजुर्ग है, इसको क्या पता होगा। नो 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 नो। तो नेविगेशन, गूगल, यूट्यूब, समटाइम आपको गलत गाइड आप इनसे हो जाते हो और क्वेश्चन पुट कर लेते हो अपने सीनियर्स के आगे चौड़े होना कि आप गलत बोल रहे हो। तो ये चीज़ है, हमें उनकी सुननी है, माननी है, और बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर इतने अटल मत हो जाओ कि भाई ये ही सही है, गूगल ही सही है। गूगल बाबा तो बहुत कुछ बोल देते हैं जो आपके ऊपर से निकलता है, मेरे भी ऊपर से निकलती है, हम समझ ही नहीं पाते, और बिल्कुल रॉन्ग थिंग भी कई बार निकल आती है वो। और बहुत लड़के, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनके ऊपर बड़ा प्राउड फील करता हूँ तब जब वो मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो भेजते हैं या यूट्यूब के ऊपर
सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर कभी वीडियो भेज देते हैं, फेसबुक के ऊपर मेरे को बहुत वीडियो भेजते हैं। तो मेरा अकाउंट सेम ही है धुरेंद्र सिंह करके, आप करोगे तो वैसे है फेक प्रोफाइल भी है मेरी उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर, तो वहां पर मैसेज मत करना कि पैसे खराब करवा लो। तो वहां जो बच्चे मेरे को वीडियो भेजते हैं ना, वो स्टिक फेंक रहे होते हैं कि डंडा, खेतों के अंदर जाके या वीरान सी जगह होगी जहाँ कुछ भी है नहीं, तो वहां जाके स्टिक फेंक रहे हैं, डंडे फेंक रहे हैं, और नंगे पाँव, बहुत अच्छे कपड़े नहीं, शर्ट और लोअर है, नीचे चप्पल भी नहीं है, नंगे पाँव वो स्टिक फेंक रहे होते हैं। और सच मानना उनकी स्टिक 40-50 मीटर क्रॉस भी करती है, उनकी स्टिक 45 मीटर क्रॉस भी करती है। और बहुत प्राउड फील कर रहा होता हूं मैं तब जब उनको ये फैसिलिटी नहीं मिली और वो फिर भी खुश हैं और कर रहे हैं। जब उनको फैसिलिटी मिलेगी उनको 50 से 70 या 80 आने में टाइम लगना ही नहीं, तो वो लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने नंबर 1 कभी ये जिद नहीं करी कि ब्रांडेड कपड़े हों हम तो एथलीट बने, अच्छा सिंथेटिक ट्रैक हो हम तो एथलीट बने, अगर हमारे पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो हम तो ही एथलीट बनेंगे। कुछ लोगों के पास इंडिया कैंप के अंदर भी बहुत लड़कों के पास सब कुछ होगा पर वो खुश नहीं, देखना कभी उनके पास सब कुछ है बट वो फिर भी हैप्पी नहीं रहते, यार इंजरी है ये है वो, छोटी छोटी चीज़ों से। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बिल्कुल खुश हैं और वो अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। और आई रियली प्राउड ऑफ यू कि अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हो तो मतलब गिव अप या शिकायतें ज़्यादा नहीं करना और फिर भी अपने काम को काम करते जाना, वो चीज़ बड़ी अच्छी बात है ये। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का ये है कि इंसानियत आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। वो किसी जानवर के प्रति हो सकती है, एक एथलीट से दूसरे एथलीट के प्रति हो सकती है, सीनियर की जूनियर के प्रति हो सकती है, या आपके ग्राउंड में मान लो हम जहाँ प्ले गेम करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए वहाँ पर कचरा है ये है वो है। तो ह्यूमैनिटी अगर आपके अंदर जिंदा है तो मेरा ख्याल आप वो चीज़ें ये वेट नहीं करोगे कि कोई और उठाएगा, आप खुद ही लग पड़ोगे, उठा दोगे, साफ सफाई कर लोगे। क्योंकि थ्रो या जंप या कुछ खेलना है वो आपको खेलना है वहाँ पर। अगर ये चीज़ की एनिमल्स के प्रति ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो बहुत काम दिल होता है। हर इंसान ही वैसे काम दिल होना चाहिए, जहाँ होता भी है तो जरूरी है ये चीज़। अदरवाइज आप उनके ऊपर भी पत्थर फेंकना या कुछ कर देना, उनको शिकार करना, ये चीज़ भी थोड़ी वो है। थर्ड है वुमेन रिस्पेक्ट। इसके अंदर ह्यूमैनिटी के अंदर बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सपोज आपके पेरेंट्स हैं, मॉम है, किसी रीज़न से आपके घर लड़ाई होती है या बड़े बुजुर्ग आपके सामने ही आपकी मम्मी को कुछ गलत बोल दें और आप भी सोचो इसकी तो कोई इज्जत नहीं है, आप भी अपनी मम्मी को या बड़ों को, भाभी को या किसी को भी वही इज्जत दे दो, वो चीज़ भी बहुत गलत है। और अगर आप घर में ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो यकीन मानो बाहर आपके अंदर ये चीज़ होगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बाहर भी ऐसा ही बर्ताव करोगे हर किसी के साथ, फीमेल वोमेन के साथ। तो ये चीज़ कोशिश करो कि यार अब थोड़ा इंसानियत की कदर करना, हमें वो अच्छे इंसान बनना है, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। तो ये वो चीज़ है कि आपके पास मैंने पहले भी ये चीज़ बोल दी थी कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोटिवेशन नहीं है, ये मिलता जुलता सा पॉइंट है, तो आप बहुत कैपेबल नहीं बनोगे। स्ट्रॉन्ग बनना है आपको तो स्ट्रेस को हराना पड़ेगा। तो स्ट्रेस किसी भी चीज़ से आ सकता है, आप गिर गए, आप इंजरी कंपटीशन के टाइम पे आ जानी, तो कोई बात नहीं, एक बार आ गई नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी, अच्छे से रिकवर करो या अच्छे से वो चीज़ करो। ये नहीं है कि गिव अप कर दो, गिव अप कर देना कायरों वाला काम होता है, सबसे बुरी आदत है वो। एक बार अपने आप को आजमाओ, देखो कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, और सच माना एक दिन आप चैंपियन पाते हो अपने आप को, ठीक है। बहुतों को बहुत कुछ बोला जाता है कोचों के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप करके घर चले जाओ। तो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन भी आपको रहना है बन के, और स्ट्रेस को वो कम करना है जल्दी।
हार नहीं माननी है कि यार ये कंपटीशन में मेडल नहीं आया छोड़। कुछ लोग आपको बोलेंगे भी यार तेरा कुछ नहीं बन सकता, तो उनकी सुन के आप सच में बोलो मेरा तो कुछ नहीं बन सकता, तो आप स्ट्रेस्ड हो, आप उस चीज को मैनेज नहीं कर सकते हो। किसी ने बोल दिया है, चल बोल दिया तो कोई बात नहीं, तेरे को करके दिखाना है। मुझे भी बोला था, वो कोचों ने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं था, सीनियर्स थे या कोच हैं कुछ भी बोल लो उनको, वो देखते भी नहीं। कमेंट भी मेरे को आया कि तेरी बॉडी तो बहुत टाइट है, यू आर नॉट डूइंग जेवलिन। तो काफ़ी चीज़ें सुनी है, हाइट कम है, वो स्ट्रॉन्ग सा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सब चीज़ें हो जाती हैं, एक चांस की कमी रहती है। बस चांस तो उन्होंने नहीं दिया तो मैंने वो नहीं किया, मैं स्ट्रेस्ड होकर घर नहीं बैठ गया या गिव अप नहीं किया, दोबारा लगा रहा तो उनके साथ आके आज वही मेरे को अच्छा भी बोलते हैं। तो कोशिश करो ये चीज़ों को, स्ट्रेस मत होना और फोकस खराब नहीं होना चाहिए आपका। जो बोलेंगे उनको बोलना उनका काम है, आप वो करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है कि नॉट फोकस। नॉट फोकस मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को कि बोलने को मैं बी फोकस्ड भी बोल सकता था। नॉट फोकस्ड ये चीज़ है कि कुछ नए बच्चे, आज कुछ और इवेंट है, कल को कुछ और है, परसों कुछ और है, डेली चेंज। ऐसे तो मैं बचपन में क्लास से चेंज किया करता था, जैसे कभी आज इस सब्जेक्ट में मिले उसमें पहुंच गया, कल उसमें पहुंच गया, परसों उसमें पहुंच गया, मैं किया करता था ऐसे, वो कट कुट मारने के लिए, बचने के लिए पढ़ाई से। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, एक चीज़ के पीछे रहो, आपको एक चीज़ के पीछे रहना है। और ये नहीं कि यार आज ये कर लिया, कल को आज फुटबॉल है, कल को हॉकी में आजमा रहे हैं अपने आप को, अगले दिन रग्बी के अंदर आजमा रहे हैं, तो वो कहाँ पहुंचेंगे वहां तक। एक चीज के अंदर रहना पड़ेगा, बहुत सुनना भी पड़ेगा, आपको काफी कुछ बोलना भी जाएगा, तो हार मान के वो चीज नहीं करना, फोकस्ड रहना है। ये नहीं कि कुछ ना कुछ ड्रीम बदलते रहना यार, अपने ही मन में शेख चिल्ली बनते रहना कि आज मैं ये करूं कल को वो करूं। तो जब तक आपका टारगेट एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना। ये मतलब आप सक्सेस रेट कम रहती है इसमें। अगला लास्ट है जो, वो बिल्कुल जैसे ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के अंदर ट्रस्ट करना, ये भी एक पहला बोल दिया था उसके जैसा ही मिलता जुलता है। प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कोई कंपटीशन है, छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, तो आप वो खेलते हो उसको, बचपन में जो जोनल लेवल के कंपटीशन है, तो उनको मैं जैसे बोला था कि स्टेप बाय स्टेप कंपटीशन आपके आते हैं, उनके थ्रू उनको खेला जाता है, वो चीज़ की जाती है, और आप सीधा सोच के बैठते हो वहीं पर बड़े कंपटीशन ओलंपिक, और फिर हार देखते हो और फिर छोड़ देते हो। तो यार ये नहीं, स्टेप ऑन स्टेप प्रोसेस के ऊपर बिलीव करो कि आप एक चीज हासिल हुई है उसमें से कुछ सीखो, देन आगे अगले कंपटीशन में और अच्छा करो। वहां से हार के चले जाना वो चीज गलत है, तो ये चीज करो। और सबसे लास्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मैंने पहले पिछले वाले में भी बोला था, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या चीज है। ये सारी चीजों का निचोड़ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप पॉजिटिव रहते हो, आप सुबह आपको किसी को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद उठ के खुद ग्राउंड भागोगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपको पता है मैं ये चीज, तो मेरे को ये चीज करनी है और ये हो जाएगी, मैं कर सकता हूँ, तो आप भागे भागे जाओगे। अगर आप उदास रहते हो, उदास सोए हो, पता नहीं यार मैं कल प्रैक्टिस करूंगा, मेरे से थ्रो लगेगी कि नहीं लगेगी इन फ्यूचर, क्या क्यों करूं प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस ही नहीं हो, जहाँ बी कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर आप अच्छे जेवलिन थ्रोअर हो, बहुत मेरे को ऐसा नहीं है यार, काफ़ी अच्छे जेवलिन थ्रोअर्स रहे हैं, बट वो जब आपको समझाते हैं तो उनकी सुना करो, उनको समझा करो, वो आपको हो सकता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में पावर दे। अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है उसको गलत मत बोलो और चुपचाप धीरे से निकलो वहां से, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि खड़े हो जाओ और उसको आर्गूमेंट करनी शुरू कर दो, गालियां देनी शुरू कर दो, नो, लड़ाई मत करो। अगर आप फोकस्ड हो, कोई सीनियर भी आपको ऐसे होते हैं, ये भी हैं कि डीमोटिवेट करना, वो चीज़ करना, और अगर आपका सीनियर अच्छी एडवाइस दे रहा है तो प्लीज़ उसको सुनो
वो सुनने से आप सेल्फ फोकस्ड रहते हो, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहता है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हाँ, उनकी वजह से आप काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। तो ये चीज़ें थी, 12 थिंग्स थी जो मैंने बताई आपको। अच्छी लगे तो यार मतलब वो करना, शेयर करना इस चीज़ को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।